हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा सेकंड क्लास है जो स्पोकन क्लास का होगा और इसमें हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को जिसे आप आसानी से बना पाएंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहले यदि आप किसी भी सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आपको समस्या ये आता है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा। यही समस्याओं को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस का कुछ फॉर्म है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है हमारे बीच। आप सभी जानते हैं कि हर एक सेंटेंस किसी ना किसी का गुलाम होता है। जैसे ये सेंटेंस बनाएगा और ये भी किसी ना किसी का गुलाम है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो ये है एश और ये ओ है और ये हमारा वी है, ये सभी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और कैसे डिपेंडेंट है वो हम इस प्रकार से देखेंगे। जैसे मैंने बोला ये एस है, इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। आप लोग साथ में रिपीट करना, इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या है हमारा? आप बच्चे से पढ़े होंगे, देखेंगे इसे क्या बोलते हैं? इसे वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप जान लें, पहले के ज़माने में जब 1857 की क्रांति हुई थी, पहले जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ शासन करती थी और हम सभी उसके गुलाम थे। तो उस समय इंग्लिश चल रहा था। आप उसी को समझ लो कि ये इंग्लिश है और ये हमारा क्या है? अंग्रेज है। ये हमारा क्या है? अंग्रेज है। और ये पूरा सेंटेंस पे क्या करेगा? शासन करेगा। सेंटेंस पे क्या करेगा? शासन करेगा। ये शासन किस पर करेगा? तो इसके साथ जो आएगा उस पर शासन करेगा। इसके साथ है कौन? तो इसके साथ है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी पर ये शासन करेगा। इसका मतलब इस सेंटेंस का राजा, जिसे हम राजा बोलेंगे, किंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे होता है किसी राज्य का राजा, यहां पर इस सेंटेंस का राजा है सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस कभी भी एक सब्जेक्ट के साथ ही बनता है। अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का एक राजा है और बाकी उसका गुलाम है। यानी ये सभी इस सब्जेक्ट के गुलाम हो चुके हैं। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के गुलाम हो चुके हैं। तो कभी भी आपको सेंटेंस बनाने होंगे, बड़ा से बड़ा सेंटेंस यदि आप बनाओगे, तो आपको इन तीन चीजों को ध्यान में रखना होगा। जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के जगह पर हम कोई भी चीज बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। कोई भी दूसरा वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा और हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहां पर सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो सेंटेंस हमारा डिपेंड करेगा दो बातों पर। पहला बात ये होगा कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, आइदर प्लुरल हो सकता है। सब्जेक्ट क्या होगा? या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस का सारा पार्ट सब्जेक्ट का गुलाम होता है। इस तरह से यदि हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये अपने साथ हर एक चीज सिंगुलर को लेके चलेगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो अपने साथ हर एक चीज वो प्लुरल को लेके चलेगा। तो हम कैसे समझेंगे सिंगुलर और प्लुरल? तो आप जानते हैं वर्ब जो है हमारा वर्ब का हमेशा से पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है? फिफ्थ फॉर्म है। तो पहला फॉर्म हमेशा वर्ब का क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है और वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। गाइस, वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। तो अब आपको रिजल्ट आएगा यहां पर कि यदि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा। यदि आप सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा। यदि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लुरल लेते हो तो आपको वर्ब भी प्लुरल लेना पड़ेगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है। ये बात हमें याद करके रखना पड़ेगा। इसके साथ एक बात और आपको याद करके रखना पड़ेगा, वो क्या है? तो ये देखेंगे गाइस, सेंटेंस को आप सिंगुलर और प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या जानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है और प्लुरल कौन है। तो इसे हम देखते हैं यहां पर। बड़े आसान से तरीके से याद रखना है। जैसे मैंने बोला आई, वी, यू और दे। गाइस, ये चार वर्ड इंग्लिश में हमेशा प्लुरल आते हैं। कोई कहेगा नहीं सर, यहां पर आई तो सर सिंगुलर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। बचपन में पढ़े होंगे आई सिंगुलर है, गलत है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है। क्या है? आई
प्लुरल है और इसे हम एक्सेप्शन में रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं आई को, आई प्लुरल मानते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा 4 को रखते हैं, आई, वी, यू एंड दे। बाकी दुनिया का हर एक वर्ड सिंगुलर होता है। आप कुछ भी बोल के देख लो, खुद भी बोल के देख लो, दुनिया का कोई भी वर्ड आपको हमेशा सिंगुलर आएगा। सिर्फ आप इस 4 को छोड़ के बात करना, आई, वी, यू एंड दे, ये प्लुरल है। बाकी सारे वर्ड सिंगुलर है। जैसे एग्जांपल में देख लो, मैंने बोला काऊ, सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, चेयर सिंगुलर है, फादर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है गाइज। इस तरह से हर एक वर्ड सिंगुलर है, सिर्फ प्लुरल हमारे ये 4 वर्ड हैं। तो इस 4 वर्ड को छोड़कर इसके साथ आने वाले कुछ प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर होंगे। वो कौन कौन से सिंगुलर होंगे तो उसे हम देख लेंगे गाइज। सबसे पहले वो वर्ड हमारे हो जाएंगे जैसे ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंगुलर वर्ड हो जाएंगे। ऐसा तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा सिंगुलर है, ही, सी, इट। लेकिन ये 4 वर्ड हमारा आई, वी, यू एंड दे प्लुरल है। इसको छोड़कर बाकी सारे वर्ड दुनिया के क्या है? सिंगुलर है। तो अब हम चलेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा सब्जेक्ट, यानी जो हमारा अंग्रेज है, जो शासन करने वाला है, वो क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है? अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा देंगे, अगर वो प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लगा देंगे। देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही गोज, सी गोज, ही गोज, सी गोज। यहां पे एस और ई एस ये वर्ब का 5वां फॉर्म है जो क्या है? सिंगुलर है। एस और ई एस वर्ब का 5वां फॉर्म है जो सिंगुलर है। तो ही गोज, सी गोज, वह जाता है, वह जाता है, वह जाती है, वह जाता है, वह जाती है। ये क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर है। कहेंगे कैसे? तो यहां पर वह, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। यहां पे सी, ये भी सिंगुलर है, ही और सी सिंगुलर है। ही मतलब होता है वह, किसी भी मेल के लिए, किसी भी लड़का के लिए जो सिंगुलर है। सी मतलब वह किसी लड़की के लिए होता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन यदि हम बात करेंगे जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। जैसे मैं बात करता हूं वी, वी क्या है फ्रेंड्स? प्लुरल है। तो वर्ब भी क्या लेंगे? प्लुरल लेंगे। वी गो। कहेंगे ये क्या सर? ये तो पहला फॉर्म है। तो हाँ, पहला फॉर्म क्या होता है? वर्ब का प्लुरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है? प्लुरल होता है। तो हम यूज करेंगे वी गो, यू गो, दे गो। यहां देखेंगे फ्रेंड्स, वी गो हम लोग जाते हैं, यू गो तुम लोग जाते हो या फिर आप लोग जाते हैं, दे गो वे लोग जाते हैं। ये सारे के सारे प्लुरल। ये क्या है फ्रेंड्स? ये प्लुरल है। क्या है? ये प्लुरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लुरल सब्जेक्ट है दोस्त, तो हमारा गो भी क्या है? प्लुरल वर्ब है। गो भी प्लुरल वर्ब है और वर्ब का पहला फॉर्म है दोस्त। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर यूज करोगे। सब्जेक्ट यदि प्लुरल है, वर्ब भी आप प्लुरल यूज करोगे। यहां पे ही और सी सिमिलर था तो आपने यूज किया गोज। गोज क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ही गोज, सी गोज, ही गोज, सी गोज। फिर देखना दोस्त, वी गो, यू गो, दे गो, ये सारे क्या है? यहां पे प्लुरल है। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप प्लुरल वर्ब लोगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लोगे। ये हमारा सेशन था आज का। इसके बाद यदि आप कोई भी सेंटेंस को बनाने में आपको परेशानी होती है तो उस टाइप के कुछ एग्जांपल्स मैं अभी दे रहा हूं। बाकी जो बचेगा अगले सेशन में देंगे, देखेंगे जरा इसे। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने बोला राम आम खाता है। यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, राम जो सब्जेक्ट है, आम और खाता है, ये खाता है हमारा वर्ब हो गया। आप सभी जानते हैं जिससे काम होने का बोध होता है वही वर्ब होता है, तो यहां पे खाना क्या है, वर्ब है, तो हम इसे वर्ब में रखेंगे। फिर जो रिमेनिंग वर्ड है, अदर वर्ड है, वो अदर वर्ड क्या है, तो अदर वर्ड ही हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पर अदर वर्ड ही ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। तो आप जानते हैं कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहां पे आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, राम आम खाता है। तो सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लेना है, वर्ब लेना है। वर्ब क्या है यहां पर, खाता है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो हम क्या यूज करेंगे, राम ईट्स। इट्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है। तो राम इट्स क्या खाता है, एक बार में राम एक ही आम खाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ए मैंगो। क्या बोलेंगे, ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। दूसरा बोल सकते हैं सीता गोज टू स्कूल। सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। मैंने क्या बोला, सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। यहां पर सीता सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सीता सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। यहां पे वर्ब क्या है, वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर है। और ये हमारा स्कूल क्या है फ्रेंड्स, स्कूल अदर वर्ड से है, स्कूल अदर वर्ड है जो प्लेस की जगह पर आ रहा है। तो सीता गोज टू स्कूल, यहां आप देखेंगे सीता सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट आता प्लुरल, वर्ब भी आता प्लुरल। इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।